बाजार में एक शब्द मैं सुनता था बार बार, वो है कि वोलेटिलिटी, कि वोलेटिलिटी तो चलती रहती है बाजार में, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद जो होता है वो होता है उतार चढ़ाव। तो पिछले कुछ हफ्तों से मैं देख रहा हूँ चढ़ाव तो दिख नहीं रहा है, सिर्फ उतार ही उतार दिख रहा है। क्या है माजरा? देखिए लक्ष्मण जी, मार्केट का काम ही इस तरीके से है। मार्केट में कहते हैं कि आप सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और एलिवेटर से नीचे आते हैं। तो इस समय एलिवेटर चल रहा है मार्केट का। मार्केट चला बहुत था। देखिए इस चीज़ को समझ लीजिए, जब मार्केट बहुत ज़्यादा चलता है और हर किसी को लगता है कि ये मार्केट सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकता है, उसके बाद कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मार्केट में पीरियोडिक करेक्शन आना ज़रूरी होता है। लक्ष्मण जी, ये वाली करेक्शन ज़्यादा इसलिए चुभ रही है लोगों को क्योंकि लोगों ने करेक्शन देखी नहीं है। 2003 से 7 की जो बुल मार्केट हुई थी उसमें ऐसी करेक्शन नॉर्मल थी, कई बार आती थी। ये तो 4 साल में पहली बार एक करेक्शन आई है और लोग डर गए हैं थोड़ा सा। इसके अलावा लक्ष्मण जी, इसमें एक और चीज़ ये भी है कि अब तक जो करेक्शंस हमारी मार्केट में आई थी पिछले 4 साल में, वो प्राइस वाइज भले ही एक दो बार इस लेवल पे भी आई हूँ, लेकिन टाइम वाइज लगता नहीं था ज़्यादा टाइम। एक हफ्ता मार्केट गिरता था फिर वापस ऊपर आ जाता था, और ज़्यादातर हम ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से गिरते थे। इस बार हम अपने फैक्टर्स की वजह से गिरे हैं और एफआईआईस की लगातार सेलिंग हुई है, रिलेंटलेस सेलिंग। मिड कैप और स्मॉल कैप में वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सेसेस में आ गए थे, वहाँ पर काफ़ी एक्सेसेस करेक्ट हुए हैं। कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने हाई से 50-60% गिरे हैं, लेकिन अगर आप उनका 2 साल का चार्ट देखेंगे तो अभी भी वो 5 गुना 6 गुना है। जैसे कुछ डिफेंस के नाम, कुछ रेलवे के नाम। तो बहुत मार्केट में चीज़ें जो है ना, वो काफ़ी टाइम से बिल्ड हो रही थी। एक करेक्शन मार्केट में ड्यू था, अब वो करेक्शन आया है। बहुत लोग इसे हेल्दी करेक्शन मान रहे हैं। देखिए जब करेक्शन होती है तब हेल्दी लिखती नहीं है, लेकिन एक माना ही जा रहा है कि एक बुलिश मार्केट में एक इस समय थोड़ा सा एक करेक्टिव फेज चल रहा है इस मार्केट तो में। मैं एक सवाल लेकर के अरुण मल्होत्रा साहब आपके पास आऊंगा कि वैल्यूएशन की जो चिंता थी वो इतना करेक्शन आ गया है क्या कि अब हम वैल्यूएशन के मोर्चे पे निश्चिंत रहें, कि नहीं अभी भी हम लोग दूसरे देशों के मार्केट के मुकाबले बात करें या फिर कंपनियों की अपनी स्थिति के हिसाब से बात करें तो वैल्यूएशन अभी भी ज़्यादा है, अभी भी उसमें करेक्शन की गुंजाइश है? भले ही करेक्शन ना हो वो तो टेक्निकल चार्ट का मामला बनता है, लेकिन इस आधार पर अगर हम देखें तो क्या आपकी राय है? थैंक यू लक्ष्मण जी। मेरा ये मानना है कि अभी भी कुछ स्टॉक्स में वैल्यूएशन अभी भी बहुत हाई है। दूसरा एक फैक्टर जो हो रहा है, अर्निंग स्लो डाउन हो रही है। हम बात करते हैं प्राइजेस की, वैल्यूएशन की, कहीं ना कहीं इस क्वार्टर में अर्निंग्स भी स्लो डाउन देखी गई हैं। स्पेशली अगर आप बैंकिंग सेक्टर में देखें तो हर जगह पे आपको क्रेडिट कॉस्ट थोड़ी हाई दिखेगी, ग्रोथ स्लो डाउन है। कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा, स्पेशली अनसिक्योर्ड लेंडिंग, माइक्रो फाइनेंस, कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है। उसके कारण काफी बड़े बैंकों के, मिड साइज बैंकों के रिजल्ट्स, मुनाफा इतने अच्छे नहीं आए हैं जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी। तो दोनों चीजों को आपको इकट्ठे लेके चलना पड़ेगा। जहां की आप वैल्यूएशन की बात करें जो ऑलरेडी हाई थी, और जहां अर्निंग्स भी डिक्रीज हो रही है, तो आपका वो डबल वैमी हो गया है। तो मुझे लगता है कि खासकर इन स्टॉक्स में जहां पर अर्निंग्स थोड़ा सा स्लो डाउन है, जहां पर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई थी, वहां पर आपको अभी करेक्शन या ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स 1 ईयर बहुत ही म्यूटेड रिटर्न या नेगेटिव रिटर्न्स आएंगे। ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स 30 to 40% डाउन हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा स्कोप अभी और है, स्पेशली उन दो स्मॉल एंड मिड कैप्स। बिल्कुल आपने सही कहा, अभी भी स्कोप यहाँ पे बचा हुआ है। एक सवाल लेके मैं अनुज जी आपके पास फिर से आऊँगा कि दरअसल गिरावट की कई सारे वजह बताई जा रही थी, जो हमारे कुछ मेहमानों ने बताया भी। कुछ लोग कह रहे थे कि वैल्यूएशन एडजस्टमेंट है जो काफ़ी हद तक हो रहा है, जो अभी गेस्ट ने बताया भी। दूसरा कुछ था कि चाइना फैक्टर है वो काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। फिर अपने वैल्यूएशन की बात आ गई। तो मेरा सवाल यह है कि अपने यहाँ फंडामेंटल में तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यही सारी वजह हैं जो काम कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कोई और वजह है जो इस गिरावट को ट्रिगर कर रही है, हम लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं? देखिए लक्ष्मण जी, इस करेक्शन की शुरुआत नो डाउट हुई थी चाइना फैक्टर से, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब करेक्शन की शुरुआत हुई तो वो एक ट्रिगर बना। देखिए क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल एक गेम होता है या एक कार्ड्स का गेम होता है, इसमें आप एक कार्ड के ऊपर कार्ड रखे जाएं रखे जाएं रखे जाएं, उसके बाद और ऊपर रखते जाएंगे। फाइनली एक टाइम आएगा
जिसमें आप एक आखिरी पत्ता जब रखेंगे तो पूरा का पूरा पत्ता जो है वो ढह जाएगा, है ना। अब उसमें गलती किसकी है, वो आखिरी वाले पत्ते की है या जो बीच बीच में बिल्ड ऑन हो रहा था, जो आखिरी के 10-12 पत्ते हैं उनकी है। तो यहाँ पर मामला सारा ये है। चाइना एक ट्रिगर बन गया मार्केट के लिए, चाइना लेकिन पहला ट्रिगर बना। चाइना में स्टिमुलस आया, एफआईएस ने भर भर के बेचना शुरू किया, 10,000, 12,000, 15,000 करोड़ रुपए की रोज की सेलिंग आने लगी। लेकिन एक समय के बाद चाइना ने इम्पैक्ट करना बंद कर दिया। उसके बाद जो फैक्टर मार्केट को अब इम्पैक्ट कर रहा है वो है अर्निंग्स। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आया जब बजाज ऑटो ने आकर कहा कि फेस्टिव सीजन हमारा कमज़ोर रहा है, और हमारे लिए नहीं पूरी इंडस्ट्री के लिए कमज़ोर रहा है। 12% स्टॉक एक दिन में गिर गया, इंडेक्स का स्टॉक। आज इंडसइंड बैंक जो कि इंडेक्स का स्टॉक है 20% गिर गया इंट्राडे में। तो शुरुआत चाइना से हुई, लेकिन असल कारण अब समझ में आ रहा है। मार्केट को एक्सपेक्टेड था कि ये वाला अर्निंग सीजन वीक होगा, लेकिन ये शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इतना वीक होगा। इस वजह से करेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा एक्सेंचुएट हुई यहाँ पर। पंकज जैन साहब, अनुज जी ने बहुत ही सही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया कि ताश के पत्ते की तरह एक के ऊपर एक पत्ता रखते जाइए, और जब एक पत्ता होता है जो सारे पूरे उस पिरामिड को गिरा देता है। तो ये जो आखिरी पत्ता है वो अब सामने खुलकर आ गया है कि अभी आखिरी पत्ता आना बाकी है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो पहले चाइना फैक्टर, फिर ग्लोबल फैक्टर, फिर अब अर्निंग फैक्टर। अब और कोई फैक्टर बचा हुआ है क्या जो डर सताएगा कि नहीं अब होगा, जितने दर्द आने थे आ चुके हैं फैक्टर के लिहाज से? लक्ष्मण जी नमस्कार। देखो लक्ष्मण जी, जो आई वुड से स्ट्रेंथ वाले फैक्टर्स आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड हो, आई थिंक वो ज्यादा दस्तक देके नहीं आते। अगर आज से हम 3-4 महीने पीछे चले जाएं, जिस मार्केट पूरे अपने जोश में थी और मार्केट स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ थी, हम अपने बहुत सारे क्लाइंट्स से ये पूछते थे कि डेफिनेटली वैल्यूएशंस ऊपर हो गई हैं, यू आर सिटिंग ऑन वेरी स्मार्ट डिसेंट प्रॉफिट्स, पर क्या आप में हिम्मत है अपने प्रॉफिट्स बुक करके सिट ऑन द साइड्स? और अगर बीच बीच में कुछ एक लोग ऐसा करते भी थे तो मार्केट का मोमेंटम इतना स्ट्रांग था, दे वर कंपेल्ड टू कम बैक। उन्हें लगता था कि जो हम नोशनल प्रॉफिट्स मिस कर रहे हैं अपने पैसे पे बैठ के, आई थिंक दैट वाज कंपेलिंग देम टू कम बैक इनटू द मार्केट एंड टू प्ले दैट मोमेंटम गेम। और बिफोर द चाइना फैक्टर केम इन, हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक छोटा सा ट्रेलर हमारे को जापान में जब इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ था, एक दशक के बाद जो जापान में इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ था ऑन अ टेम्पररी बेसिस, ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस, ठीक है, दैट वाज नॉट अ वेरी टाइम वाइज करेक्शन, बट एक शार्प ट्रेलर हमें करेक्शन का वहां भी देखने को मिला था। एंड जनरली एवरीबडी यूज टू थिंक कि ये जो मार्केट में अगर करेक्शन आएगी भी, वेदर इट विल बी बिकॉज ऑफ यूएस फेड, वेदर इट विल बी बिकॉज ऑफ क्रूड, इवन वॉर की वजह से कोई ज्यादा करेक्शन नहीं आ पाई। सो चाइना फैक्टर जो आया, चाइना का जो स्टिमुलस आया, इट वॉज समथिंग लाइक एब्सोल्युटली किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था, आउट ऑफ सिलेबस काइंड ऑफ थिंग। और जनरली हमने देखा है अपने 25-27 साल के मार्केट के एरियर में कि जो कई बार जो ट्रबल सम या अच्छे फैक्टर्स होते हैं बता के नहीं आते, एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। ठीक है, मार्केट में फ्रॉथी वॉल्यूशन डेफिनेटली हो रही थी, पिछले 6-8 महीने से हो रही थी ये फ्रॉथी वॉल्यूशन, ये नहीं कि एक दिन से हो रही थी। एंड सडनली ये सारी चीजें एक साथ समीकरण होके आई, एंड जिस तरह की हमने सेलिंग देखी पिछले 30-35 दिन में, या सेलिंग देख रहे हैं एफआईज की तरफ से, 10, 11, 12 बिलियन डॉलर की सेलिंग हो चुकी है, काफी कंसंट्रेटेड सेलिंग हुई। तो एंड आई थिंक अब एक बांध सा टूट गया। अब एक रिटेल निवेशक जो उसको बड़ा सीरियसली काउंटर कर रहा था, म्यूचुअल फंड्स के पास जो कैश फ्लो था सीरियसली काउंटर कर रहा था, आई थिंक अब जाके उसमें एक कंसर्न का भाव आया है। और जिस तरह से करेक्शन देखी है हमने मिड कैप्स में, ऑलमोस्ट 20 से 30% की स्टॉक्स में करेक्शन देखी है। सो आई थिंक सिनेरियो अभी भी थोड़ा सा हेजी है, टेक्निकल्स काफी ब्रीच हो चुके हैं ऑन द लोअर साइड। अभी जो अगला मेजर इवेंट है यूएस इलेक्शंस का, जो कि अगले 2 हफ्तों में अनफोल्ड हो जाएगा, आई थिंक दैट कुड बी अनदर रीजन। लेट्स सी किस तरह से मार्केट उसके बाद बिहेव करता है। पर मेरे को लगता है अगर हम इमीडिएट बेसिस पे अगले 10-15 दिन की बात करें तो मेरे को लगता है कि मार्केट्स उस एक इवेंट के लिए वेट करेंगी, और उसके बाद हो सकता है कुछ अनफोल्डिंग होने को मिले, कुछ मार्केट में डिसेंट स्टेबिलिटी देखने को मिले। ठीक है, बीच बीच में थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग्स आती रहेंगी। सो हमारा ये विचार है, दैट इज व्हाट वी हैव बीन कन्वेइंग टू आवर क्लाइंट्स आल्सो, कि वेट एंड वॉच मोड में रहिए। जहां पर आपने अच्छे स्टॉक्स में, अच्छे सेक्टर्स में निवेश कर रखा है, उसमें कोई कंसर्न की बात नहीं है। और जहां पर आप जस्ट मोमेंटम गेन प्ले कर रहे थे,
डजेंट मैटर आप 15-20% नीचे हैंगे, अगर हिम्मत कर सकते हैं कि उसमें लॉस बुक करें। उसके अलावा एक और चीज लक्ष्मण जी मैं कहना चाहूंगा, जो कि रैशनली कुछ चीजें दिखाई दे रही थी, कुछ एक सेक्टर्स हम देख रहे थे। आज से 3-4 महीने पहले ये आभास हो गया था कि डिफेंस सेक्टर, रादर पोस्ट इलेक्शन, जब इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद थे, कि जो डिफेंस सेक्टर है ये पीक आउट हो गया, बहुत सीरियस फ्रॉथी वॉल्यूशन पे हो गया था। सो इस सेक्टर में जो अब ऊपर में फंस गए हैं, आई थिंक दे विल हैव टू स्पेंड सम मोर टाइम बिफोर दे गेट एग्जिट। पीएसयू शेयर्स में मेरे को लग रहा है काफी फ्रॉथी वॉल्यूशन हो गई थी। और जो सेक्टर उभर के आ रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ जिस तरह की हमने करेक्शन देखी है, अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में सिर्फ 5-7-8% की करेक्शन हुई है, अच्छे फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में 5-7-8% की करेक्शन हुई है। सो दे आर नॉट पार्ट ऑफ दैट 25-35% काइंड ऑफ करेक्शन। और मेरे को लगता है कि ये एक ऐसे सेक्टर्स होंगे जो अगले 6-8-9 महीने में और अच्छा पैसा बना के देखेंगे। सो एक सेक्टर रोटेशन हैगी, फ्रॉथी वैल्यूएशंस की करेक्शन हैगी, इंटरनेशनल इवेंट्स की चीज हैगी, लिक्विडिटी सकआउट हो रही है एफआईज की तरफ से, एंड मेरे को नहीं लगता कि अगले 2-4 दिन में रिवर्सल ट्रेंड होने वाला है। सो वन विल हैव टू बी केयरफुल, सेक्टर्स के साथ रहिए, अच्छे स्टॉक्स अभी भी पिक करिए, खासतौर से हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल्स, मे बी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, एंड बाकी ऐसी कोई मीडियम टू लॉन्गर टर्म में मार्केट में घबराने की कोई बात नहीं है।